सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय की जारी की है लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन। घरेलू विदेशी उड़ानों पर पाबंदी, मेट्रो की भी इजाजत नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर, लॉकडाउन 4.0 का ऐलान हो गया है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यह आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और बता दें आपको 14 दिनों का लॉकडाउन 4.0 होगा। और वहीं पर गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन। घरेलू विदेशी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है और मेट्रो पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में जारी रहेगी सख्ती। लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। और आगरा से संवाददाता अजिंद्र चौहान जुड़ चुके हैं लाइव। अजिंद्र, आगरा में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो आगरा है। जिस तरीके से आगरा में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ये लॉकडाउन 4.0 का जो ऐलान हो गया है, तो क्या ये आगरा को कोरोना वायरस से निजात दिला सकेगा? देखिए, जिस तरह से अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में 800 का पार ये आंकड़ा हो चुका है। वहीं राहत की बात यह है कि आगरा में अब कुल जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 233 है। 500 से ऊपर यहाँ मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। जैसे कि आज भी करीब 42 मरीज डिस्चार्ज हुए थे और कल 96 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। लेकिन इन मरीज डिस्चार्ज होने के बाद अभी ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार आगरा में आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़े ज्यादा हैं। 44 हॉटस्पॉट इलाके हैं आगरा में, करीब 2 दर्जन से अधिक कंटेनमेंट जो जोन बनाए गए हैं। तो प्रशासन की सख्ती यहाँ लगातार देखी जा रही है। जिस तरह से जो डीएम आगरा प्रभु नारायण सिंह ने पिछले लॉकडाउन में कहा था कि आगरा में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि लगातार जो आगरा है वो यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं वो यूपी में सबसे ज्यादा आगरा में मिल रहे हैं। और रेड जोन में होने की वजह से यहाँ भी यही माना जा रहा है कि यहाँ पर सख्ती लगी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लॉकडाउन का जो सख्ती है वो रहना भी जरूरी है। क्योंकि लगातार यहाँ पर जो सोशल जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम यहाँ हो चुका है। सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता और फल विक्रेताओं में जिस तरह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण मिल रहा है, पुलिसकर्मी भी इस कोरोना से नहीं बचे हैं। तो लगातार यहाँ जो संक्रमण फैल रहा है उसके चलते यही माना जा रहा है कि यहाँ रेड जोन होने के चलते यहाँ रियायत मिलना बहुत मुश्किल होगा। यानी कह सकते हैं अजेंद्र की लॉकडाउन 4.0 की जो खुशी है वो आगरा वालों को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपने जो आंकड़े बताए हैं 800 के पार आंकड़े हो चुके हैं आगरा में। यानी उनके लिए लॉकडाउन 4.0 कोई बड़ी बात नहीं होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ आंकड़े हैं, यूपी की राजधानी कह सकते हैं आगरा को कोरोना के मामले में, क्योंकि कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आगरा में देखने को मिला। हालांकि मरीजों की जो ठीक होने की जो तादाद है वो भी अच्छी है। 500 से ऊपर मरीज यहाँ पर डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। लेकिन इन मरीजों के सही होने के बजाय अगर देखा जाए तो आंकड़ों में कहीं ज्यादा है। और अगर यहाँ पर लॉकडाउन में राहत दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक नुकसान कह सकते हैं कि आगरा में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो जिला जो डीएम आगरा है, पिछली बार भी उन्होंने यही सही फैसला लिया था कि आगरा में कोई भी ऐसी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि रेड जोन में आगरा है। और वही माना जा रहा है कि अगर जिस तरह से आंकड़े हैं उसके चलते जिलाधिकारी क्या तय करते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल यही माना जाएगा कि आगरा में 44 जी अजेंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। जिस तरह से योगी की टीम 11 के 5 लोग यहाँ आए थे और यहाँ पर लगातार यहाँ पर उन्होंने मॉनिटरिंग की थी और जगह जगह जाकर यहाँ पर। तो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो पांडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कीमती, आई एम टुडे वेरी वेरी fortunate that I'm seeing this amazing transformation in policies during my lifetime. I've personally seen very closely the deficiencies and the impact of the deficiencies which are now being addressed. I salute my Prime Minister, I salute my Finance Minister, and I salute the Government of India for daring to do what you're doing. You're cleaning up a huge negative legacy by moving us towards self-reliance. Thank you.
government of India. तो आप यहाँ पर उपराज्यपाल को सुन रहे थे, किरण बेदी को। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक अच्छी पहल की है लॉकडाउन 4.0 को बढ़ाकर, और उन्होंने थैंक यू, उनको सल्यूट भी कहा कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है उनको उन्होंने थैंक्स कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट, जो पुलिस प्रशासन है लगातार पूरी कोशिश कर रहा है, इसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लाइव आगरा से। अजय, जिस तरीके से लगातार आगरा में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या वहां पर जो परिवहन विभाग है उसको कोई छूट दी गई है? देखिए, अभी तक आगरा में जिस तरह से लॉकडाउन 4.0 कल से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन लगातार अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में हालात काफी चिंताजनक थे। जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था, उसमें अब फिलहाल जो आगरा प्रशासन की ओर से मजदूर, जो प्रवासी मजदूर लगातार यहाँ आ रहे थे, उनको आने जाने की व्यवस्था कर दी गई। जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइन में रेलवे के टिकट की बुकिंग करानी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो बुकिंग जो आरएसी और वेटिंग उसमें नहीं होगी। तो उसी तरह से आगरा में अगर परिवहन विभाग की बात करें तो अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए अब भारी तादाद में बसों का इंतजाम हो रहा है, क्योंकि लगातार जो मजदूर हैं वो अभी तक 50 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन मजदूरों का आगरा की सीमा में आना अभी तक नहीं रुक पाया है। उसके चलते अब आगरा प्रशासन सख्त हो चुका है, कहीं पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है, और प्रशासन ने जगह जगह आगरा की सीमा पर कैंप बना दिए हैं, जिसके चलते वहां मजदूरों को रोकने के बाद वहां से उनको गंतव्य के लिए वहां से रवाना किया जाता है। वहां उनकी साफ व्यवस्था की जा रही है, और जिले के आला अधिकारी, जिलाधिकारी और एसएसपी लगातार जो आगरा की सीमा है उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी, और वहां पर जो अधिकारी तैनात किए गए उनसे लगातार रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कितने मजदूरों को यहां से रोजाना भेजा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से आगरा में एक बच्चे को सूटकेस पर लिटाकर एक मां ले जा रही थी, उसके चलते लगातार मानवाधिकार आयोग ने जिस तरह से नोटिस दिया था, जिसमें आगरा के जिलाधिकारी को भी नोटिस दिया था, उसके चलते अब आगरा में साफ तौर से मजदूरों के जो आना है उसको रोका जा रहा है, और मजदूरों को उनके गंतव्य तक बस के द्वारा भेजने की पूरी तैयारी की गई है। जी अजेंद्र, इतनी बड़ी लापरवाही जिस तरह की देखी मिलती है आगरा में कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, और वहीं पर जो स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ थे उनको भी वहां से हटा दिया गया था, उसकी जगह अजेंद्र, मेरे सवाल आपसे रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुनील गुप्ता जुड़ चुके हैं, इनपुट हेड। सुनील जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, इसको लेकर लॉकडाउन भी आगे बढ़ा दिया गया है, क्या ये जो मजदूर है उनके लिए कितना सही साबित होगा लॉकडाउन 4.0? देखिए, आंकड़ा जो बढ़ने का सिलसिला था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं जो लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई, तो ढील इसलिए दी गई थी कि लोगों की सहूलियत के लिए इसको लोग सहूलियत के रूप में यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कामों को वो अंजाम दें, और जिस तरीके से वो इस काम को अपना करते जाएंगे जिससे ताकि किसी के काम में ना रुके, और दूसरी तरफ लोगों के अपने जो सामाजिक दायरा वो भी बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने जो एक सरकार ने एक हल्की सी छूट दी थी इसमें कि उस पर लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं, उसको लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं एक जो पूरी तरीके भीड़ सड़क पे आ गई उसको लेकर उसी का कारण माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग अचानक सड़क पर उमड़ पड़े और हर कोई अपने घर जाने को बेताब से दिखा, जिसके चलते अचानक ये जो लोगों में जो कोरोना पॉजिटिव मिलना की जो संख्या थी वो बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति हो गई कि 90,000 के पार हो गई, और 90,000 के पार होने के बाद अब ये जो आंकड़ा है वो कहीं बहुत एक भयावह सा नजर आ रहा है कि जो तमाम सारे जो बड़े डॉक्टर हैं की बात करें, या तमाम सारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले से ही आगाह किया था कि ये जो जून मई के बाद में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा। जून और जुलाई में ये आंकड़ा काफी 1 लाख से 1.5 लाख से भी आगे बढ़ जाएगा। तो अब वो स्थिति साफ नजर आने लगी है कि अब ये आंकड़ा जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते अब लगता नहीं कि ये 1.5 लाख से ऊपर भी 1.5 लाख से पहले कहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं इसमें लोगों की लापरवाही थी, जिसके कारण ये लगातार आंकड़ा बढ़ता गया, और ये स्थिति ये आ गई कि अब जिसको भी देखो वो हर कोई अपने घर जाने को बेताब दिख रहा है, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग में लगातार धज्जियां उड़ रही। जिस तरीके से सड़क पर मजदूरों को देखा जा रहा है, लोग ट्रकों में भर करके जा रहे हैं, जहाँ पे अगर सरकार ने अगर उनके लिए व्यवस्था की है कि उनको बसों में इंतजाम किया जाएगा, भेजा जाएगा, लेकिन कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हर कोई अपने सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग अपने घरों प्रवासी मजदूरों की बात करें तो बता दें कि लॉकडाउन 4.0 का ऐलान हो चुका है, और 31 मई तक ये लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। तो जो प्रवासी मजदूर है उन पर क्या असर पड़ने वाला है इस लॉकडाउन 4.0 का?
देखिए, लॉकडाउन प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के बाद में आज लॉकडाउन 4 का इसके लिए पहले से ही बता दिया गया था कि लॉकडाउन बढ़ना तय है, और इसको लेकर के तमाम सरकारों ने सारे प्रयास, तैयारियां भी कर ली थी। अब ये लॉकडाउन 4 जो लागू हो गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब 31 मई तक जो भी प्रवासी मजदूरों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, उनको लिए वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू है। जो अभी तक का जो सरकारों ने तैयारी की थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि मजदूरों को वहां पे उनको लिए सारे बॉर्डर पर रोक करके वहां पर उनको बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अलग अलग उनके घरों में, जिलों में पहुंचाया जाएगा, और वहां पर उनको स्कूलों में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 14-14 दिनों के लिए। लेकिन जिस तरीके से लोग छुप छुपा कर अंदर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ये अचानक जो मामला कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ी भयावह स्थिति आ गई। अब अगर इसी तरीके से लोग बढ़ते रहे तो जो लॉकडाउन चौथा चरण लागू हो गया है, इसके शुरू होने के बाद में अगर बात करें तो यही अगर स्थिति रही तो एक स्थितियां और काफी गंभीर होती जाएंगी। लेकिन मजदूरों को लेकर के सरकार काफी प्रयासरत है और हर संभव प्रयास कर रही है कि उनको सारी सुविधाएं मुहैया हो। लेकिन स्थिति ये है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से मजदूर अचानक उमड़ रही है भीड़, उनको वहां पर उनका कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी किसी की सुनने के लिए अगर किसी को आदेश कर दिया जाए तो वो उनकी सुने। इसलिए यही कारण है कि अब जो स्थितियां 15 दिन जो आने वाले हैं, 14 दिन, वो स्थितियां प्रदेश सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होंगी, और इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार को और भी बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां करनी होंगी। अगर सरकार ने जरा भी इसमें ढील दी तो ये स्थिति इतनी ज्यादा एक बड़े कोरोना बम के रूप में फूट करके सामने आएगी, जिसको शायद संभाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। वाकई में ये बड़ी स्थिति खराब होती सी नजर आ रही है। इसको लेकर के सरकार को बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां करनी पड़ेंगी। फिलहाल जो 14 दिन का लॉकडाउन है, उसमें फिलहाल इस तरीके की कोई भी जो कहा जा रहा था कि नए रूप में होगा, नए रंग में होगा, और इसमें इस लॉकडाउन में तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिसको लेकर के लोग काफी आस भी लगाकर बैठे थे कि इस लॉकडाउन के आने के बाद में कुछ लोग जो ज्वेलर्स की दुकानें थी और तमाम सारे जो व्यापारी थे, ये आस लगाकर बैठे थे कि उनकी दुकानें खुल जाएंगी और वो अपना कारोबार करेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी राहत नहीं दी गई। जो स्थितियां अभी एक सप्ताह पहले की शराब की दुकानें खोल दी गई थी, पान मसाला का कारोबार शुरू किया गया, और उसको लेकर के तमाम खाद्य वस्तुओं के जो आवागमन की स्थितियां थी शुरू की गई थी दुकानें, वो जो आदेश पहले दे दिए गए थे। हाँ, एक आदेश आज जरूर हुआ है कि उसमें किसी भी जो ट्रक है, जो मालवाहक वाहन है, उनमें से किसी भी प्रकार के वाहन को नहीं रोका जाएगा। वो भले ही उसमें कोई भी वाहन उस ट्रक में कुछ भी लेकर के जा रहा हो, बस उसमें माल होना चाहिए। मालवाहक वाहनों को किसी भी सूरत में कहीं भी कोई भी पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर न उनका उत्पीड़न किया जाएगा, न उनको रोका जाएगा। और अगर इस तरीके की कोई शिकायतें आती हैं तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। फिलहाल अभी इसके लेकर के तमाम सारे दिशा निर्देश जारी होने। रात में कैबिनेट सचिव के साथ में प्रदेश सरकार के जो सचिव हैं उनके साथ में रात 9 बजे मीटिंग होगी, और उसके बाद में जो मुख्य सचिव हैं वो अलग अलग प्रदेश के मुख्य सचिव अलग अलग अपने जिला अधिकारियों को आदेशित करेंगे, और उसके बाद काफी कुछ अलग अलग जिले की जो रूपरेखा है वो सामने आएगी। वहाँ के जिला अधिकारी तय करेंगे कि उनको किस चीजों में ढील देनी और किन चीजों में उनको। कोई नई रूपरेखा सामने नहीं आई है हमारे। आज लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है, कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो जाएगी। आखिर इसमें अंतर क्या है लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में? क्या कुछ नया दिखाया गया है लॉकडाउन 4.0 में? देखिए, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में फिलहाल ऐसी अंतर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक जो पहले भी आदेश किया गया था कि किसी भी मालवाहक वाहन को, अभी तक था कि जो खाद्य संबंधित वस्तुओं को लेकर के जो वाहन निकल रहे होंगे उनको सारी अनुमति दी गई थी। लेकिन अब जो एक सिर्फ नया आदेश हुआ है कि उसमें जो जितने भी मालवाहक वाहन है, जो भी ट्रक हैं, उनमें से किसी को नहीं रोका जाएगा। वो चाहे कुछ भी उस ट्रक में लेकर के आ रहा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे उसमें खाने का सामान हो, या फिर फुटवेयर से संबंधित हो, या कोई भी अन्य सामान हो, वो अगर मालवाहक वाहन है तो उसको कहीं भी नहीं रोका जाएगा। और वो अपना आवागमन, पूरा ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ नया उसमें नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया कि अभी रात में 9 बजे जो कैबिनेट सचिव की साथ में बैठक होनी है, उस बैठक में जो सभी प्रदेशों के अलग अलग मुख्य सचिव के साथ में बैठक होगी, और मुख्य सचिव के साथ में सभी वो अपने अपने प्रदेशों का हाल बैठ करके उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप अपने प्रदेश में किस तरीके की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। उसके बाद जो मुख्य सचिव हैं अपने अपने सभी जिलों के अधिकारियों को व्यवस्था के तहत वो अपने जो भी उनके नियम कानून है वो उसको उनको बताएंगे, और उसके आधार पर ये तय होगा कि जिलों तो रेड जोन में क्या कुछ रियायत दी जा रही है? क्या कुछ उनको छूट दी जा सकती है रेड जोन वालों को?
देखिए, रेड जोन, जो भी रेड जोन के इलाके हैं, उसके अलावा जो कंटेनमेंट एरिया है, उनमें से किसी में भी किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है, किसी को किसी कहीं भी बाहर जाने की कोई छूट नहीं। और सबसे बड़ी बात यह आई है, जो इसमें विशेष जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें तो 65 साल से ऊपर और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको किसी भी हालत में घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल हिदायत दी गई कि अगर ये कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो एक जो इनके साथ में जा रहा होगा उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि यह जो अब ये जो चौथा लॉकडाउन का पीरियड है, इस 14 दिन के पीरियड में ये कहीं ना कहीं 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इसके अलावा जो 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं और इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए काफी घातक हो सकता है। अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनके लिए ये पीरियड काफी घातक हो सकता है। उसमें संक्रमण की जो समस्या है वो ज्यादा हो सकती है। इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है कि खास तौर पर ये जो 3 गाइडलाइन है, इन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगर इनका किसी ने भी कहीं से भी कोई गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो संबंधित जिले के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा और अभी कोई नए दिशा निर्देश सिर्फ मालवाहक वाहनों को लेकर के दिए गए। हालांकि जो रेड जोन है और कंटेनमेंट एरिया, उनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी। सुनील जी, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो आंकड़ा है कोरोना वायरस का, जो संक्रमित लोग हैं वो 300 के पार हो चुके हैं, तो कानपुर में क्या ये लॉकडाउन 4.0 कितना असर हो सकता है? कानपुर में लॉकडाउन 4.0 का कहीं कोई बिल्कुल भी असर नहीं होगा, क्योंकि जो लॉकडाउन जिस तरीके की व्यवस्था पहले से लागू है कानपुर में, जो जिलाधिकारी ने यहाँ के तय कर रखे हैं कि सारे रेड जोन एरिया, उनमें तो जो तमाम सारे जो हॉट स्पॉट बनाए गए, तो उनमें से करीब 4 हॉट स्पॉट हैं, उनको खत्म किया गया। उनको जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ डीसी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से लगातार आंकड़े कोरोना वायरस के बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन 4.0 का ऐलान भी कर दिया गया है, यानी 31 दिन तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक लॉकडाउन जहां पर रहेगा। तो अगर मैं आर्थिक व्यवस्था की बात करूं तो क्या इकोनॉमी में जो हमारा देश है वो पीछे छूटता जा रहा है? क्या इस लॉकडाउन 4.0 की वजह से हम और ज्यादा पीछे चले जाएंगे? देखिए, एक चीज तो बहुत सही है, जिस समय जब लॉकडाउन 4 चालू हुआ है, 3 में भी कुछ एक्टिविटीज जो है अलाउ किया था, तो आर्थिक क्षेत्र की कुछ एक्टिविटीज है उनको जरूर देना चाहिए। क्यों आज जो बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए, क्योंकि इतने लंबे समय तक सैलरीज देना, सब देना व्यापारियों के लिए बड़ा मुश्किल है और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मुश्किल है। तो सरकार को कंटेनमेंट एरिया छोड़ के कुछ एरिया सामान्य है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ करना चाहिए, जिसमें आर्थिक गतिविधियां भी चलती है। नहीं तो बड़ी समस्या बहुत विकराल हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद समस्याएं आर्थिक इतनी बड़ी हो जाएंगी कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगी। जी डीसी जी, अगर हम बात करें कि जो इस लॉकडाउन के बीच में लोग घरों में बंद हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है, मजदूरों के पास तो पैसे ये है ही नहीं, वो सभी लोग जानते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके पास जो उनकी सेविंग थी वो भी खत्म हो चुकी है, तो उनके लिए कितना ये एक अच्छा साबित हो सकता है लॉकडाउन 4.0? देखिए, इसमें एक समस्या होगी। अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कॉमर्शियल एक्टिविटीज सरकार बिल्कुल पूरी तरह से रोक देगी तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि लोगों के पास पैसे भी समाप्त हो रहे हैं। जो इवन जो निम्न वर्ग के अलावा जो मध्यम श्रेणी लोग हैं, उनके लिए भी जो है मैक्सिमम लोग जो है सिर्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके अपने छोटे व्यापार हैं और छोटे व्यापारों में जो उनके पास कोई आमद हो नहीं रही है और खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और बल्कि अगर देखिए तो छुट्टियों में खर्चे भी लोगों के ज्यादा हुए हैं, तो जो चीजों के लिए उनको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। तो अगर इन परिस्थितियों में अगर आर्थिक जो गतिविधियां अगर सरकार नहीं शुरू करती है तो मेरे ख्याल से समस्याएं बहुत ज्यादा जटिल हो जाएंगी आगे आने वाले समय। तो डीसी जी, क्या ये जो आर्थिक व्यवस्था जो बिगड़ चुकी है भारत की, क्या इस लॉकडाउन 4.0 के आते ही क्या ये ठीक हो सकती है? क्या हम इससे उभर सकते हैं? नहीं, ठीक तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ कम से कम एक शुरू करने का, प्रारंभ करने का मौका तो देखें। क्यों, देखिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह से रुकी है, लॉजिस्टिक व्यवस्था पूरी तरह से रुकी है, इसलिए देखिए व्यापार पूरी तरह से करना बहुत मुश्किल है। इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे। आज अगर सरकार चालू भी कर दे तब भी इसको पटरी पर आने में 2-3 महीना लग जाएगा। तो कम से कम शुरुआत तो हो जानी चाहिए, जिससे रोजमर्रा के लोग चीजें ले सकें, जो बहुत सी चीजें हैं वो ले सकें। दुकानदार और बहुत से प्लांट बंद हो चुके हैं, उनकी चालू करने के लिए उनकी सफाई करानी पड़ेगी। लोगों को अपने पुराना माल जो बेचे हैं वो स्टॉक खराब हो रहा है, उनको देखना पड़ेगा।
ये अगर आज शुरू करेंगे तब 3 में समय मिलेगा, और मेरे ख्याल से जिला प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं हम लोग शुरू करते हैं तो ये समस्याएं होंगी, और तुरंत इसमें एक सीमित एक टाइम दे देना चाहिए। उस टाइम के अंतराल, इसके अलावा मास्क और सब चीजें मैंडेटरी कर देनी चाहिए, और ये सुविधाएं जरूर देनी चाहिए जिससे आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सके। नहीं हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ये एक बहुत बड़ी विकराल स्थिति हो जाएगी कि जो खर्चे जो नहीं चलेंगे लोगों के, तो पब्लिक के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जिससे निपटना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। सही कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू होना बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीसी शुक्ला जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनपुट है सुनील गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो लगातार कोरोना वायरस जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और आपको बता दें लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, यानी कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और 31 मई तक लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना